नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है अभी ज़िलहज के महीने से रिलेटेड और अल्लाह की पहचान और कुरान से ताल्लुक़ से रिलेटेड। अल्लाह की पहचान के लिए कुरान की पहचान ज़रूरी है। अल्लाह की मोहब्बत और डर कुरान से ताल्लुक़ के बाद ही हासिल होते हैं। अपने ईमान में इजाफ़ा और तरोताज़गी के लिए कुरान समझना ज़रूरी है। आप कुरान को थाम लें, अल्लाह आपको थाम लेगा। परेशानियों से निजात और डिप्रेशन से बचने के लिए कुरान से जुड़ जाएं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि बस जितना आसानी से हो सके इतना कुरान पढ़ लिया करो, और जो कुरान से जुड़ गया वो फलाह पा गया। कीमती तरीन दिन आ रहे हैं ज़िलहज के, साल भर के 10 अजीम तरीन दिन आ रहे हैं। इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसको इंशाअल्लाह हमने ज़ाया नहीं होने देना। अपना शेड्यूल लिख लें, अपनी रूटीन को ऐसे मुरतब करें कि आपके सारे काम बेहतरीन तरीके से अंजाम हो सकें। और अपनी रूटीन में जो करने के काम हैं उसमें रोज़े को, सदक़ात को, तहलील को और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं, चलते फिरते और ख़ास कर सजदों में दुआएं ज़रूर एहतमाम कीजिए। अपने दिन का आगाज़ तहज्जुद से करें, रोज़ा रखें, फजर के बाद तिलावत करें, तमाम नमाज़ें अव्वल वक्त में अदा करें, इशराक के नफल पढ़ें, दिन का आगाज़ सदक़े से करें, जितनी इस्तिताअत हो रोज़ाना सदका करें। घरेलू कामों में ज़ुबान मुसलसल अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, अल्लाह की बड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बयान करें, तकबीरात कसरत से करें। तकबीरात में मैं आपको बताती चलूँ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और कम से कम 100 मरतबा ये तस्बीह भी ज़रूर पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मुमकिन हो तो इन 10 दिनों में रोज़ाना या कभी कभार खुद खाना पकाकर किसी न किसी मिस्कीन को 1 प्लेट सालन की ज़रूर भेज दें। रोटी सालन ज़्यादा बना लें, खाना खिलाना बेहतरीन अमल है। जितनी वुसअत है इतने घरों में भेज दें। अव्वल वक्त में तमाम नमाज़ें अदा करने की कोशिश करें। रात को 2 नफल आम दिनों की निस्बत ज़ायद अदा कर लें। दुआओं की कसरत करें। इन दिनों में किया जाने वाला काम पूरे साल में किए जाने वाले अमल से बेहतरीन है। आवाज़ में नरमी पैदा करने की कोशिश करें। हसद से बचने के लिए खुद पर मेहनत करें। गीबत से बचने की कोशिश करनी है हम सबको। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रहमतल लिल आलमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।